नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्कोप। मैं हूं विश्व नारायण। मधुबन थाना अंतर्गत हुई दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे हैं गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि रामाशंकर तिवारी के घर पर। सुप्रीमो तथा झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो आज सांसद प्रतिनिधि रामाशंकर तिवारी के घर सबसे पहले पहुंचे, फिर वहां से खरखरी स्थित आजसू कार्यालय पहुंचे जहां आगजनी की घटना घटी थी। उसके बाद वो पहुंचे घटनास्थल पर, जहां दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, गोलीबारी हुई थी तथा वहां रैयतों से भी मिलकर के उन्होंने बातें की। तो आप देख सकते हैं यह वही कार्यालय है जहां पर पिछले कुछ दिनों पहले हिंसक झड़प में आजसू कार्यालय को पूरी तरह से जला दिया गया था, उपद्रवियों द्वारा जला दिया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से सामान चारों तरफ जला हुआ है। यह वही कार्यालय है जो खरखरी में स्थित है, आजसू कार्यालय, जहां पर उपद्रवियों ने हिंसक झड़प में यहां आग लगा दी थी। उसी का मुआयना करने के लिए, उसी की जांच करने के लिए आज पहुंचे हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। तो देख रहे हैं चारों तरफ किस तरह से सामान पूरी तरह से जला हुआ है कार्यालय का। और खरखरी स्थित आजसू कार्यालय पहुंचे जहां आगजनी की घटना घटी थी, वहां का जायजा लिए तथा देखिए आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा और इस मामले को लेकर के उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। देखो, जो घटना घटी ये सभी पब्लिक डोमेन में है, जिसको एक पत्रकार के रूप में आप भी देख रहे हैं, आम जनता के रूप में लोग भी देख रहे हैं। फिर इसमें बीसीसीएल की भूमिका, फिर और कुछ असामाजिक लोगों की भूमिका बड़ा स्पष्ट है। मैं अपने ग्रामीणों से भी मिलने के लिए गया था, कुछ आज यहाँ पर अपने जो हमारे सांसद साहब का जो एक भ्रमण कार्यालय था, उस कार्यालय को भी देखा। आप वहाँ भय देखा, यहाँ उसका एक विकराल रूप देखा, गुंडागर्दी का। आगे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरी टीम पहले भी आई थी, उनका एक रिपोर्ट आया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज मैं लोगों से मिलने आया हूँ, इनकी भावनाओं को समझने के लिए आया हूँ। घटना के पीछे जाएंगे हम लोग बहुत। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है और मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम कोलांचल का है। जहाँ आवाज थोड़ा ग्रामीण आगे बढ़ के उठाए, उनके साथ ये इस तरह का सामना करना पड़ेगा जो ऊपर से मुझे अभी समझ में आ रहा है। और जो लोग चुप हो गए वहाँ फिर ऐसे लोग हावी हो जाते हैं और एक साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को बहुत गंभीरता से हम सभी लोग ले रहे हैं। मेरे इस पूरा इकोनॉमिक जोन के लिए और यहाँ बसने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा चुनौती है। और इसको लंबे समय से ये चुनौती एक घर बना लिया है, एक पूरा एक परिवेश इस रूप से बना हुआ है। न केवल यहाँ पर बल्कि और जगह पर भी जाएंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी। जब से ये घटना घटी है, दूसरे जगह के लोगों ने भी इस मुकाबले को सराहा है कि कम से कम कोई सामने आके तो खड़ा हुआ, प्रतिबाद करने की क्षमता तो रखा है। तो ये इन सारी चीजों को हम लोग देख रहे हैं। शासन की भूमिका भी देख रहे हैं, जो शासन के लोग हैं उनकी भूमिका किस हो रही, कितना उत्तरदायित्व जनता के प्रति या फिर इनकी मांग के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, इसका भी ध्यान हम लोग को है और उसका भी मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। पूर्वांचल में वर्चस्व एक परंपरा बन गया, उस परंपरा को तो कैसे तोड़े? मैं इलेक्शन से पहले कोई पार्टी के कार्यक्रम में आया था, मैंने कहा था कि मैं इस पूरे संदर्भ में ये 2 साल जो समय बीता है, इस पे मूल्यांकन करने का अब समय आ गया है कि पूरे क्षेत्र के लोग जिनकी धरती पर ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित है, या फिर हम भारत और भारत के पूरे व्यवस्था में अगर हमारी कोई आर्थिक भूमिका है, तो आर्थिक भूमिका के अगल बगल रहने वाले या ये धरती पुस्तों का हालात पर हमें फिर से गौर करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समीक्षा करना। राजनीतिक दल के कार्यालय में आप देख रहे हैं, तो इसके हिम्मत की ऊंचाई को कहाँ से आ रहा है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ, भूमिका एकदम स्पष्ट है। एमपी साहब ने यहाँ से लेकर उनके सभी प्रतिनिधियों को इसके बारे में लगातार संज्ञान में दिए हैं। एमपी साहब आए, गांव के लोगों के पक्ष में अपनी बात रखना इनका अधिकार है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनका काम कौन सा है? यही तो काम है कि लोगों की वेदना के साथ खड़े रहें। अब तक की प्रशासन की कार्रवाई जो हुई है, कितना मैं सभी चीजों को कहा है कि मैं शासन की भूमिका की भी समीक्षा कर रहा हूँ। इसमें सर खबर दो सांसदों की लड़ाई है, इसमें क्या सच्चाई है? मैं अभी इस भूमिका में तो देखा नहीं, अभी तक इस रूप से कोई सामने आया नहीं। एक सांसद तो सामने दिख रहे हैं जो पब्लिक के लिए खड़े हैं, मैं अपने दूसरे सांसद को अभी देखा नहीं।
तो आपने देखा उनका साफ कहना है कि यहाँ पे जो भी घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं इसमें बीसीसीएल प्रबंधक और बीसीसीएल जीएम की भूमिका संदिग्ध है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे हिंसक घटना हुई है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधक की गलतियों के कारण हुई है और चारों तरफ भय का माहौल है। जैसा कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो का कहना है कि यहाँ पे उन्होंने चारों तरफ भय देखा है और यहाँ पे जिस तरह से उपद्रवियों ने उपद्रव किया है वो भी वो देख रहे हैं। तो इसकी मामले की वो मामले में समीक्षा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि खरखरी स्थित आजसू कार्यालय के बाद अभी आजसू सुप्रीमो में पहुंचे हैं उस घटना स्थल पर जहां दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। तो इसी बीच यहां के रैयतों ने भी उनसे मुलाकात की और बातें भी की। तो आजसू सुप्रीमो का सीधा कहना है कि किसी भी हाल में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और रैयतों को इंसाफ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये वही घटना स्थल है जहां पर दो गुटों के बीच में गोली और बम चला था और कई दर्जनों गाड़ियों को यहां पे जला दिया गया था। बहुत ही भय का माहौल अब यहां बना हुआ है। तो उसका जो जांच करने पहुंचे हुए हैं, उसका मुआयना करने पहुंचे हुए हैं आज यहां पे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। ये वही घटना स्थल है जहां पर दो गुटों के बीच में गोली और बम चला था और कई दर्जनों गाड़ियों को यहां पे जला दिया गया था। बहुत ही भय का माहौल अब यहां बना हुआ है। तो उसका जो जांच करने पहुंचे हुए हैं, उसका मुआयना करने पहुंचे हुए हैं आज यहां पे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। तो आपने देखा किस तरह से आजसू सुप्रीमो तथा झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो आज सांसद प्रतिनिधि रामाशंकर तिवारी के घर सबसे पहले पहुंचे, फिर वहां से खरखरी स्थित आजसू कार्यालय पहुंचे जहां आगजनी की घटना घटी थी। उसके बाद वो पहुंचे घटना स्थल पर जहां दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, गोलीबारी हुई थी तथा वहां रैयतों से भी मिलकर के उन्होंने बातें की और इंसाफ दिलाने के लिए वो उन्होंने बात कही है। तो साफ आप देख सकते हैं किस तरह से आजसू सुप्रीमो पूरे एक्शन में है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज स्कोप के साथ। धन्यवाद।